आज हम लोग HDFC के द्वारा जो लाया गया है नया फंड ऑफर HDFC निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड, उसके बारे में आपके सामने स्क्रीन मौजूद है। यह स्कीम ऑलरेडी स्टार्ट है और ये 4 अक्टूबर तक ये चालू रहेगा। तो हम लोग इसके बारे में देख लें, ठीक है। दूसरा है कि दूसरा जो स्लाइड अब आपके सामने मौजूद है उसमें आप देखेंगे कि आ, जो भी कंपनी इसमें इन्वेस्ट किया गया जाएगा वो सबसे ग्रोइंग अच्छी कंपनी होगी। और दूसरा क्या है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाली इकोनॉमी है। इसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स जो हो रहे हैं उसका हमको फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हुए हैं और जिसका फ़ायदा अभी तक नहीं मिला है वो फ़ायदा हमें मिलेगा। और हमारे पास जो रिच नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका हमको बेनिफिट मिलेगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो कि लगभग ऑलरेडी जिस पे काम हुआ है वो सारे चीज़ों का फ़ायदा हम लोगों को इसमें मिलने वाला है। दूसरा हम लोग देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यह लार्ज और मिड कैप का मिक्सचर है, यानी कि 50% लार्ज कैप फंड है और 50% जो है वह मिड कैप है, यानी कि 50-50% दोनों का है। लेकिन इस स्लाइड में आप देखेंगे कि यदि केवल आप लार्ज कैप पे ही एक्सपोजर रखते हैं, ठीक है, हर फाइनेंशियल ईयर वाइज से लेके जैसे सबसे नीचे आप देखिएगा तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में लार्ज कैप ने 34 दिया जबकि मिड कैप ने 57 दिया। तो ये डेटा हमको ये बताता है कि लार्ज कैप और मिड कैप यदि अलग अलग हम लोग रखते हैं तो क्या डिफरेंसेस हैं। लेकिन यदि हम इसको और थोड़ा सा और कंबाइन करें तो हम देखेंगे कि यह स्कीम जो है वह दोनों को मिलाकर बनाया गया है, यानी कि निफ्टी 100 लार्ज कैप हो गया 50% होगा और निफ्टी मिड कैप 150 जो जिसका वेटेज 50% होगा, यानी इसका नाम हो गया दोनों को मिलाकर के निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 कंपनीज। अब इसमें क्या होगा कि ये सभी कंपनियों को मिलाकर हमारे पास 250 स्टॉक्स होंगे, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि ये सभी जैसे आपको मालूम होगा कि यदि हम मिड कैप में लगाते हैं, मान लेते हैं कि आपने 100 रुपया दिया तो इस 100 रुपया में हमने 50 रुपया मिड कैप में लगाया और 50 रुपया आपका लार्ज में लगाया। मार्केट यदि आगे की ओर बढ़ रहा है तो स्वाभाविक है कि आपका मिड कैप ज़्यादा बढ़ेगा और जो आपका 50 रुपया मिड कैप में था वो बढ़ के हो गया 55 रुपया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे ये 55 होगा तो ओवरऑल जब देखिएगा तो ये इम्बैलेंस हो गया, 50-50 नहीं रहा, एक 55 हो गया और दूसरा उसका जो वैल्यू है वो कम गया, 45 हो गया। तो उस स्थिति में क्या होगा कि इसको रीबैलेंस किया जाएगा। तो रीबैलेंस करने के लिए हर क्वार्टरली यानी कि मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर इन सभी समयों में इसको हम लोग इसको ये रीबैलेंस करेगा, यानी हर 3 महीने में लार्ज कैप यदि घटा है तो उसको ख़रीदा जाएगा, यदि मिड कैप घट गया है तो उसको ख़रीदेगा, लार्ज कैप को बेचेगा। तो इस तरह से हर 3-3 महीने में आपका प्रॉफिट होगा, जो कि दूसरे स्कीम में हम लोगों को फ़ायदा नहीं। अब हम लोग आते हैं कि यदि लार्ज कैप 250 इंडेक्स फंड में हम लोग मेजर कंपनी को देखेंगे तो आप देखिएगा लार्ज मिड कैप में मैक्सिमम जो कंपनीज़ है वो HDFC, रिलायंस ये होगा, जिस सबको मिला के 22% का एक्सपोजर होगा। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं लार्ज मिड कैप का और या केवल निफ्टी 100 मतलब केवल लार्ज कैप का, या निफ्टी मिड कैप 150 केवल मिड कैप। तो आप देखिएगा कि जहाँ पर सबसे निफ्टी मिड कैप में देखिए कि यदि आपका प्राइस टू अर्निंग यानी आप जितना खर्च कर रहे हैं उसके हिसाब से जो आपको इनकम होता है
वो 44.22 होता है। केवल जो लार्ज कैप का बायस रखेंगे उनको 24.44 होगा। लेकिन यदि इन दोनों के मिक्सर में हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा 31.46 होगा। और उसी तरह से डिविडेंड यील्ड में जब हम लोग आते हैं तो डिविडेंड यील्ड में हमको क्या होगा, निफ्टी मिड कैप में 7.7 है, जबकि निफ्टी 100 लार्ज कैप में ज़्यादा होता है डिविडेंड यील्ड। तो इन दोनों को मिला करके 0.93 होता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये लार्ज और मिड कैप का क्या डिफरेंसेज होगा। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि लार्ज मिड कैप में फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या एक्सपोजर होगा, जबकि वो दोनों अलग अलग लेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, ये चीज़ हम लोग देख रहे हैं। अब आते हैं हम लोग परफॉर्मेंस में। परफॉर्मेंस का चार्ट यदि आप यहाँ पर देखिएगा तो 1 ईयर में मिड कैप ने 50%, लार्ज कैप ने 38%। ठीक है, आपको एक ध्यान रखना होगा कि मिड कैप ज़्यादा वोलेटाइल होता है, लार्ज कैप बहुत ही कम वोलेटाइल होता है। तो यदि हम दोनों को अपने फंड में रखते हैं, यानी कि जिसमें वोलेटिलिटी भी कम है और रिटर्न भी कॉम्पैरेटिवली ज़्यादा देगा, तो उस स्थिति में लार्ज और मिड कैप हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि देखिए इसमें 1 ईयर में 44.2, 3 ईयर में 22 और 5 ईयर्स में 25.90, 7 ईयर्स में 18%, 10 ईयर्स में 17.50% और 15 ईयर्स में 16.10% का इसने हमें रिटर्न देना है। तो इस तरह से हम लोगों को लग रहा है ये एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। और आप में से जिन किसी भी इन्वेस्टर को इसमें इन्वेस्टमेंट करना होगा वो हमें मैसेज करेंगे। और इस तरह से NFO के टाइम में, यानी कि जब तक ये बंद नहीं हो रहा है तब तक आपको 10 रुपये के NAV पे आपको मिलेगा। और बस हो गया। और ये डिस्क्लेमर है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जो है मार्केट रिस्क से रिलेटेड चीज़ होता है। थैंक यू।